आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमारा है कि एक वायुयान नियत चाल से एक ऊंचाई पर उड़ रहा है। इसके प्रत्येक पंख का क्षेत्रफल 25 मीटर स्क्वायर है। उड़ने के दौरान के पंखों के ऊपरी सतह पर वायु का वेग 252 किलोमीटर पर घंटा और निचली सतह पर 216 किलोमीटर पर घंटा। हवा का घनत्व 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और जी का मान अगर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो यान का द्रव्यमान इन चार में से कौन सा होगा वो हमें बताना है। ठीक है, मान लिया ये यान है दिखाने के लिए। ठीक है, इसका द्रव्यमान मैं मान लेता हूँ m है, कुछ यात्रियों सहित इसका द्रव्यमान m है। अब इसमें हमसे क्या कह रहा है कि किसी नियत चाल से ये उड़ रहा है, मान लीजिए स्मॉल v से ये उड़ रहा है। ठीक है, ये पंख है, इनके पंखों का क्षेत्रफल अगर a हो तो प्रत्येक पंख का क्षेत्रफल हमें a जो है 25 मीटर स्क्वायर ये दिया हुआ है। कह रहा है इसकी ऊपरी सतह पर जो वायु का वेग है वो कितना है, और मैं मान लेता हूँ यहाँ पे v1 है और निचली सतह पर v2 है। ठीक है, v1 कितना दिया है, ऊपरी सतह पर 252 है। ठीक है, तो v1 हमें दिया है 252 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, और v2 हमें दिया है 216 किलोमीटर पर घंटा। इन दोनों को आप क्या करेंगे, 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड में निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर पर घंटा जो है ये बराबर होता है 5/18 मीटर पर सेकंड से। इसको निकालेंगे तो v1 आपको मिलेगा 70 मीटर पर सेकंड और v2 मिलेगा आपको 60 मीटर पर सेकंड। ये मिल गया आपको v1 और v2 का मान। ठीक है, अब हमसे द्रव्यमान पूछ रहा है। ठीक है, घनत्व तो हमें दिया हुआ है, तो द्रव्यमान कैसे निकालेंगे। अब देखिए, द्रव्यमान निकालने के लिए इसका भार को हम लोग किससे कंपेयर करेंगे, इसके दाब की वजह से जो बल आ रहा है। देखिए इस पे एक हमारा बल लगे ऊपर की तरफ, वो आपको बर्नौली प्रमेय समझ में आएगा, मैं दिखाता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेग कम है तो बर्नौली प्रमेय क्या कहता है कि इन तीनों का योग 1/p धन 1/ρv स्क्वायर धन ρgh ये हमेशा कांस्टेंट यानी नियतांक रहेगा। ठीक है, तब यहाँ पे अगर नीचे आप देख रहे हैं वेग कम है तो नीचे वेग कम है, अगर ये कम हो गया तो दाब को बढ़ना पड़ेगा, तो नीचे दाब अधिक होगा और ऊपर दाब कम होगा। तो जैसे नीचे दाब अधिक होगा तो ये क्या होगा, हवा जो है इसको ऊपर उठाएगी, तो इसकी वजह से एक बल लगेगा, उत्पातक बल ऊपर की तरफ इसके लगेगा। ठीक है, इस बल को हम लोग क्या करेंगे, ये बल ऊपर की तरफ लगेगा जो इसको बैलेंस करेगा इसके भार को जो कि नीचे की तरफ है, तो इस बल को हम mg के बराबर कर देंगे तो हमें द्रव्यमान मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बर्नौली प्रमेय से दाब निकाल लेते हैं, दाब को क्षेत्रफल से गुणा करके हम बल निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे एक किसी नियत ऊंचाई, मान लो जमीन है, जमीन से एक नियत ऊंचाई पर उड़ रहा है ये, तो यहाँ पे h1 और h2 आपस में बराबर होंगे। मैं पंख हूँ, क्योंकि पंख जो है मान लेते हैं बहुत पास पास हैं, तो यहाँ पे ऊपर और नीचे जो हवा है इनकी दूरी लगभग समान है, तो ρgh की वजह से जो मान आएगा वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर पंख के ऊपर और नीचे दोनों बिंदुओं पर अगर हम लोग बर्नौली प्रमेय इस्तेमाल करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि p1 धन 1/2 रो v1 स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा p2 धन 1/2 रो v2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से p2 माइनस p1 यानी कि दाबांतर डेल्टा p बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 रो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। ठीक है, 1/2 रो का मान हवा का घनत्व तो हमें दिया है 1 है, ये हो जाएगा 70 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हल करेंगे तो आपको डेल्टा पी यानी कि दाबांतर मिलेगा 650, हो जाएगा 650 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ध्यान देना ये एक पंख का की वजह से आ रहा है। ठीक है, एक पंख की तो दोनों पंखों की वजह से, क्योंकि हमें क्षेत्रफल भी एक पंख का दिया हुआ है, तो हम जब दोनों का निकालेंगे तो 2 से गुणा करेंगे, इसलिए उत्पातक बल यानी कि ऊपर की तरफ जो बल लग रहा है वो कितना हो जाएगा, Fu बराबर ये हो जाएगा डेल्टा P इंटू ए। अब दोनों की वजह से आएगा तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा, डेल्टा P 650 है, गुणे 25 गुणे 2। ठीक है, यहाँ पे 50 आ जाएगा, 25 गुणे 2 गुणे 650 निकालेंगे 3 2 5 00 इतना न्यूटन का बल ये ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो संतुलन की स्थिति में ये mg बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से m बराबर कितना हो जाएगा, g का मान 10 दिया है तो एक शून्य कट जाएगा, ये हो जाएगा 3250 किलोग्राम। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इतना किलोग्राम द्रव्यमान होगा यान का, यही हमसे प्रश्न में पूछ रहा था। तो यहाँ से देखेंगे तो चौथे ऑप्शन में हमें दिया हुआ है, तो ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक
1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।